हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और पता है मैं तो बस अभी लाइट आई है फाइनली। आज सुबह से लाइट नहीं आई, अब जाके लाइट आई है तो थोड़ी सी राहत मिली। बिल्कुल ना, सुबह से यूँ समझो 1 घंटे के लिए लाइट आई होगी। आती है 5 सेकंड में, फिर चली जाती है, फिर आती है, फिर चली जाती है। कल से ऐसे ही हो रहा है, लेकिन आज तो पूरे दिन लाइट नहीं आ रही। मोलू भी चलाती हो हनी आरू ना, मोलू के लिए हनी मनी चला दें बेटा। और कल आप लोगों को मेरी रेसिपी इतनी अच्छी लगी, उसके लिए दिल से थैंक्स। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आप सबके कमेंट रीड किए, बट मैंने ना केवल हार्ट दे दिया है। आप लोग प्लीज़ कमेंट को लेकर इतना ज़्यादा वो मत करो कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, क्योंकि अगर मैं हार्ट दे रही हूँ ना आप सबको, तो ये समझिए कि मैं आप सबका कमेंट पढ़ती हूँ और सबके कमेंट्स को मैं हार्ट देती हूँ। अब मैं सोचती हूँ कि मैं एक एक कमेंट में थैंक यू बोलूँ, उससे तो अच्छा है कि मैं हार्ट दे दूँ और वीडियो में आप सबको थैंक्स बोल दूँ। आप सबको दिल से थैंक्स है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करो कुछ भी कि दी आप कमेंट का आंसर नहीं दे पाते। आपको पता है कि मेरी तबीयत 2 दिन से यानी ठीक नहीं थी। कल तो तब भी ठीक थी, परसों तो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बट मैं फिर भी अपना काम नहीं छोड़ती, क्योंकि जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं निभाती हूँ। और हाँ बेटा, 1 मिनट। तो मैं काम तो अपना करती हूँ। और पता है, बीमारी में अगर मैं हंसकर आप लोगों से बात करती हूँ तो काफ़ी लोगों को क्या लगता है कि नाटक कर रही है, बीमार है ही नहीं। यानी मैं मुंह बना लूँ, शक्ल बना लूँ तो मैं बीमार हो जाऊंगी। तो मैं ये सब करके अगर कर भी लूँ तो क्या हो जाएगा इससे, बताओ? क्या कुछ हो जाएगा क्या? मेरा कोई और काम कर देगा? जब मैं काम कर रही हूँ, अपने घर के सारे काम कर रही हूँ बीमारी में, तो मैं ये काम भी मुस्कुराकर हंसकर क्यों ना करूँ? तो बस मेरी सोच ऐसी ही है। और किसी को लगता है कि मैं बीमार नहीं हूँ तो भैया नहीं हूँ। आज तो खैर नहीं हूँ। आज तो मेरे पैर में भी दर्द बिल्कुल ना के बराबर है। कल था, परसों उससे भी ज़्यादा था, आज तो बिल्कुल ना के बराबर हो गया है। तो आज तो आप कह सकते हो कि हाँ मैं बीमार नहीं हूँ, क्योंकि आज मैं फिर मुझे ऐसा लग रहा है मैं फिट हूँ वापस से। हो जाता है ना, हम महीने भर लगे रहते हैं तो 1-2 दिन ऐसा लगता है कि कमजोरी से आ रही है। फिर मेरे पास काम कितना है आपको पता ही है। एक तो वो पानी का काम, यहाँ से लेके मेरे गेट तक ना दिन में कम से कम मेरे 50 चक्कर लगते हैं कि जल्दी जाओ, कोई पानी वाला आया तो भाग के जाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ खड़े मसाले, जिनका कि आज मुझे गरम मसाला यानी पेस्ट वो बनाना है, पाउडर। तो कुछ तेज पत्ता, काली मिर्च, बड़ी इलायची और जायफल, सिनेमन स्टिक और जावित्री, ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं। जितना मुझे गरम मसाला बनाना है उसके अकॉर्डिंग। अब मेजरमेंट मैं आपको बता नहीं पाई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं हमेशा सारी चीज़ें अंदाजे से ही बना लेती हूँ, तो मैं कभी मेजरमेंट करती ही नहीं हूँ, और इस वजह से नहीं बता पाई। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं तेज पत्तों को थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी तवे पर। यानी हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा गर्म करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होता है। हल्का सा इनका जो मॉइस्चर होता है वो चला जाए और थोड़ा सा भुना हुआ इनके अंदर फ्लेवर आ जाए। बस इस तरह से सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। तो मैंने ना काली मिर्च वगैरह इन सबको मैंने साथ में भून लिया था, बाद में सिनेमन स्टिक भुनी थी, क्योंकि ये जल्दी भुन जाएंगी, उनमें टाइम लगेगा। तो सारी चीज़ों को जैसी चीज़ें हैं उनके अकॉर्डिंग भूनना पड़ता है। तो अभी मैं काली मिर्च और बाकी सारी चीज़ों को भून रही हूँ। उसके बाद अब मैं यहाँ पर जो सिनेमन स्टिक थे ना, यानी दालचीनी, तो उनको भी मैं भून लूँगी। और जो इलायची थी ना वो उसमें अच्छे से भुन नहीं रही थी, इलायची और जायफल। तो मैंने 3 जायफल लिए हैं, और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर है ना, ये जो सिनेमन स्टिक है ना, यानी इसको क्या कहते हैं, भूल जाती हूँ मैं बार बार, सिनेमन स्टिक है ना, उसको मैंने थोड़ी सी और डाल दी थी क्योंकि मुझे कम लग रही थी। तो बस ये सारे मसाले मैंने अच्छे से भून लिए। अब इनको ठंडा होने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, यानी ठंडा कर लेना है। और इनका जो क्रिस्पीनेस है ना वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये जितने क्रिस्पी रहेंगे ना उतना अच्छा आपका मसाले का पाउडर बनेगा। और यहाँ पर ना मोलू की फरमाइश थी कि मुझे भुट्टा भून के दे दो, तो उसके लिए मैं यहाँ पर भुट्टा भून रही हूँ। और अभी ये शाम का ही टाइम है, और यहाँ मैंने इंडक्शन पे चावल रख दिए हैं बनने के लिए, कि साइड में चावल बनते रहेंगे, क्योंकि मेरी जो गैस है ना उसका एक साइड का बर्नर है ना, लास्ट वाला, वो ख़राब है, तो डर लगता है बनाने में। तो यहाँ पे ये सारे गर्म मसाले मैंने रख दिए हैं ठंडे होने के लिए। और वहाँ भुट्टा भुन रहा है, और उसके साथ ही ना मैं ये जो मूली के पत्ते होते हैं ना, मैं उनकी भुजिया बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे मूली के पत्ते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। यानी मुझे हरी सब्जियाँ अच्छी लगती हैं, चाहे फिर कोई भी हो। तो यहाँ मूली के लिए जो भुट्टा था ना वो मैंने अच्छे से भून लिया, और उसके ऊपर लगा दूँगी मैं नींबू और काला नमक।
आप चाहें तो चाट मसाला वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन मोलू वो नहीं खाएगा, वो केवल नमक और नींबू से ही खाता है। तो उसके लिए बस मैंने इस तरह से एक भुट्टा रेडी कर दिया, और देखना उसको बहुत अच्छा लगता है, वो लेकर भी जाएगा कि मम्मी बहुत अच्छा था, ऐसे करके ले जाता है। ये भैया लेके जाना ऊपर, देखो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, जाओ तुम लेके जाओ रूम में, सोफे बैठ के खाओ जाओ। हाँ दाओ 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 दाओ। और उसके बाद यहाँ पर है ना, मैंने दाल भी रख दी है बनने के लिए कुकर में। तो दाल चावल और भुजिया बनेगी आज, यानी मूली के पत्तों की भुजिया, वो सब्जी, ये 3 चीज़ बनने वाली है। और अभी दाल चावल ही बना रही हूँ, तो चावल साइड में बन रहे हैं। यहाँ दाल में मैं नमक और हल्दी डाल के इसको उबाल आने तक, यानी 2 सीटी तो मुश्किल से लगती है। और अरहर की दाल है ना, पक जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। तो बस यहाँ पे दाल ना मेरी बॉईल हो रही है, तब तक ये जो गरम मसाले जो रखे थे ना मैंने ठंडे होने के लिए, उनको मैं थोड़ा थोड़ा ना खल्लड़ में कूट रही हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं है ना मिक्सी के जार की जो ब्लेड होती है ना वो टूट ना जाए, क्योंकि एक बार है ना सिरेमन स्टिक से टूट गई थी। तो इसलिए ना मैंने उनको थोड़ा थोड़ा कूट लिया है, ताकि मिक्सी जार ख़राब ना हो जाए। उसके बाद मैं सारे जो मसाले हैं ना उनको मिक्सी में डाल के और अच्छा सा उनका एक पाउडर बना लूँगी, जैसे गरम मसाला हमारा होता है। और सच में गाइस बहुत अच्छा गरम मसाला बनता है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत है, और कम से कम महीने 2 महीने के लिए आप फ्री हो जाओगे। अब ये जो गरम मसाला है ना, कम से कम 1-1.5 महीने मेरा आराम से चल जाएगा, और मुझे कोई टेंशन नहीं है। और बाज़ार का गरम मसाला है वो भी जैन ने ला कर रख दिया है, तो मुझे तो अब 2-3 महीने के लिए समझो मैं फ्री हो गई। तो सारे मसाले आपने देखे ना, मैंने जार में डाल दिए। तेज पत्ते हैं उनको भी आपको डाल लेना है, और बस अब इनका हम ना अच्छा सा एक पाउडर बना लेंगे। तो आपको बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है, बिल्कुल दरदरा नहीं होना चाहिए, जैसे बाज़ार से आता है ना पाउडर बना हुआ, बस उस तरह से। और सच में जब आप इसे भून के इस तरह से बनाओगे ना, तो इसको छानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, एकदम फाइन पाउडर बन के आता है, कोई दरदरापन नहीं आएगा। आप खुद अभी देख लोगे, मैं आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल भी दरदरापन नहीं है, और कितना अच्छा पाउडर बन के आया है। तो यहाँ पे मेरा गरम मसाला बन के रेडी हो गया, और आप लोग भी ऐसा बनाना, बहुत अच्छा बनता है और बहुत अच्छा भी टेस्ट में होता है। और उसके बाद बस ये मूली के पत्ते हैं, इनको भी मैं काट लेती हूँ। तो मैं और मोलू यहाँ पे खा रहे हैं भुट्टा। मोलू क्या काला है? भुट्टा काला है। मम्मी खा रही, देखो मम्मी को आधा मिला, क्योंकि मैं जब बनाया ना मैंने अपने लिए, तो जे आ गए, तो वो इसमें से आधा ले गए। और कल भी मैं आपसे बात कर रही थी ना, तो कुकर में सीटी बज रही थी, अभी भी बात कर रही थी तो कुकर में सीटी बज रही है। तो दाल चावल चढ़ा दिए, गरम मसाला बना दिया। 1 मिनट, मैंने सीटी बज रही थी तो बंद कर दिया था। तो दाल चावल बन गए, गरम मसाला भी बन गया, और अभी मुझे भुजिया बनानी है मूली के पत्तों की, मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो वो बनाऊंगी। तब तक मैंने सोचा थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं काम में, तो ये ब्रेक लिया गया है। और यहाँ देखिए कपड़े रखे हैं घड़ी करने के लिए, कल सुखा के आई थी मैं। तो यहाँ पे मैं और मोलू भुट्टा खा रहे हैं, और उसके बाद मैं किचन में आ गई, और मुझे दाल यानी सब्जी बनानी है, जो भुजिया है ना वो बनानी है, दाल में तड़का लगाना है। और जो बर्तन वगैरह हो गए हैं ना अभी काम करते हुए, और थोड़े बहुत शाम के बर्तन हो जाते हैं, वो मैं अभी क्लीन करूँगी। तो एक बार किचन में आओ और फटाफट सारे काम कर दो, मेरा यही उसूल है, और इसी तरह से मैं काम करती हूँ, यानी यही रूटीन है मेरा। और बस यहाँ पे तेल लेना गर्म हो गया, तो मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया, प्याज और हरी मिर्च को काट के रखा था वो मैंने डाल दी यहाँ पर। और उसके बाद जो पत्ते थे ना वो मैंने काट लिए थे, उनको यहाँ पर डाल दूँगी। और एक छोटी सी मूली थी, उसकी जड़ थी, वो भी मैंने डाल दी थी। और वही बेसिक से मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि सब्ज़ी बहुत कम है ना, तो उसी हिसाब से मैंने डाली है। और आप झूठ मानोगे, मेरे घर में वो सब्ज़ी भी ना बच गई थी। और उसके बाद जो गरम मसाला था ना वो मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, तो अब वो अच्छी तरह से ठंडा हो गया, तो मैं इसको यहाँ जार में डाल दूँगी। और ये जार मेरे गरम मसाले का जार है, मैं इसी के अंदर रखती हूँ, ख़राब भी नहीं होता और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं, मैंने अपने महीने के हिसाब से बनवाया था कि 1 महीने या 1.5 महीने कम से कम चल जाए आराम से। और बिल्कुल फिक्स मेरा अंदाज़ा देखिए, बिल्कुल फिक्स बैठा है, कोई बिल्कुल भी कम नहीं और बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं। तो बस ये मेरा अब गरम मसाला रेडी हो चुका है 1-1.5 महीने के लिए। और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी बन गई, जब तक मैंने गरम मसाला फिल करके रखा ना तब तक सब्ज़ी भी बन चुकी है। तो उसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी दूसरे बर्तन में, और सेम कढ़ाई में अब मैं दाल के तड़के की तैयारी करूँगी। तो तेल गरम हो चुका, मैंने यहाँ पे डाल दिया है जीरा, और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे डाल दी है सरसों के दाने,
और उसके बाद प्याज डाल दूँगी, प्याज को अच्छी तरह से भून लूँगी और उसके बाद फिर मैंने डाल दिया है टमाटर। तो वैसे तो मैं मसाले साथ में डाल लेती हूँ, लेकिन ये कढ़ाई पहले से यूज़ की हुई थी ना, इसलिए मैंने मसाले बाद में डाले, नहीं तो फिर मसाले चिपक जाते। और बस होममेड घर का बना हुआ अब मैं यहाँ पे डालूँगी गरम मसाला। तो इस मसाले से ना स्वाद का टेस्ट यानी दाल का टेस्ट ही बदल गया था। तो बस ये मैंने गरम मसाला डाल दिया और इसकी रखने की जो जगह है वो यही है, मैं इसको हमेशा यहीं रखती हूँ। मुझे बहुत अच्छे भी लगते हैं ये जार मेरे, मुझे बहुत पसंद है और इनकी लिंक है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आपको देखना हो या लेना हो तो आप ले सकते हो। तो बस यहाँ पे मेरा जो मसाला था, टमाटर थे अच्छे से भुन गए, तो मैंने यहाँ पे डाल दी है थोड़ी सी तीखी लाल मिर्च, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर, क्योंकि बाकी हल्दी और नमक मैं पहले ही डाल चुकी थी। तो बस ये मसाले मैंने यहाँ पर डाल दिए और जो दाल मैंने बॉईल करके रखी थी उस दाल को भी अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी। और थोड़ी सी दाल मैंने सिंपल बचा ली है नमक और हल्दी वाली आरू मोलू के लिए, क्योंकि मोलू को ना तीखी वाली दाल नहीं खाता, लेकिन मैं इस तरह से हल्दी नमक की देती हूँ तो वो खा लेता है। और वहाँ पे दाल मैंने थोड़ी देर के लिए बॉईल होने के लिए रखी है और तब तक ये जो बर्तन है ना इनको मैं धो लूँगी। जो सब्जियाँ थी वो मैंने सारी धो ली, तो सारे काम है ना साथ ही साथ हो रहे हैं। और यहाँ मेरी दाल भी देखिए पक के बिल्कुल रेडी हो चुकी। तो चलिए इसे अब गार्निश कर देते हैं हम हरे धनियों के साथ। और आजकल हरे धनिया घर में आ गए हैं तो मैं यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज़ आते ही नहीं हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है और बहुत महंगे भी हो रहे हैं, इस वजह से ना आजकल रहते नहीं हैं घर पे। बट अभी चेयर ले आए थे तो मैंने कहा चलो यूज़ कर लेते हैं इनका। और उसके बाद बस यहाँ पे मैं सबके लिए लगा रही हूँ खाना। आप देख सकते हो बर्तन वगैरह मैंने सारे कर दिए, सब्जी भी धो के रख दी है। तो मेरे लिए, जय के लिए, अन्नू के लिए, यानी हमने 2 थाली लगाई है। एक थाली में मैं और जय खा लेंगे, एक थाली की मैंने अन्नू के लिए लगाई है। अन्नू यानी मेरी जिठानी का बेटा, तो आजकल मेरे घर पे ही रह रहा है। आप सबको पता ही है कि 1.5 महीने तक वो मेरे घर पे ही रहेंगे। तो राजा जा चुका है अपने मम्मी पापा के घर, अन्नू मेरे पास है अभी। तो बस ये हमारा सिंपल सा डिनर है। आप लोग भी आइए हमारे साथ डिनर एंजॉय करिए। और पता है गाइस, ये सब्जी में से भी सब्जी बच गई थी, किसी ने सब्जी खाई नहीं मेरे अलावा, और मैं कितनी खाती। तो बस ये आरू मोलू की दाल है, ये मेरी और जय की। तो ये हमारा सिंपल सा डिनर, आप लोग बताइएगा कैसा लगा। बिल्कुल सादा सिंपल है लेकिन काफ़ी हेल्दी डिनर है। और मोस्टली मिडिल क्लास घरों में इसी तरह का डिनर होता है, वो तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो चलिए पहले मैं जय को थाली दे देती हूँ, उसके बाद फिर हम सब बैठ के इकट्ठे खाना खाएंगे। और रोटियां नहीं बनाई थी क्योंकि दाल चावल जब बनते हैं ना तो सब लोग रोटियों को अवॉइड कर देते हैं कि नहीं खाना नहीं खाना। तो बस यहाँ पे अभी मैं जय के लिए थाली दे रही हूँ। और यहाँ पर मोनी थी ना, इसलिए मैं थाली हाथ में लेके खड़ी थी। मैंने कहा पहले मोनी को बांध दो, क्योंकि हम लोग खाना खाने वाले थे। तो बस अब हम सब लोग यहाँ पर अपने खाने को कर रहे हैं एंजॉय। उसके बाद जो खाने के बर्तन वगैरह निकले थे उनको भी मैं साथ ही साथ खाना पीना कंप्लीट होने के बाद ही धो दूँगी, क्योंकि मैं ना कोशिश करती हूँ कि सुबह के लिए ना बचाऊँ कुछ भी। अब मेरी जब तबीयत ख़राब होती है ना तभी मेरा काम थोड़ा डिले हो जाता है, या फिर रात के बर्तन सुबह के लिए रह जाते हैं। अदरवाइज़ आप लोगों को मेरी हैबिट पता है, 2 साल से यूट्यूब पर हूँ, सबको पता है कि मैं कभी बर्तन नहीं छोड़ती हूँ। आलू वाली है, मुझे नहीं दिखला। आरू तुझे दिखला है मोलू? मुझे नहीं दिखला, मुझे नहीं दिख रहा। मुझे भी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा, मुझे तो आरू दिख रही है। आज आ रही आरू बाय बोलेगी, मोलू तो हमको दिख ही नहीं रहा है। आज मैं बताऊं मेरे संग क्या हुआ? मेरा ये दांत टूटने वाला है। एक दांत पहले से टूट गया, दूसरा भी टूटने वाला है। अब दोनों दांत आरू के। अरे दिख गया, दिख गया। मोलू के दांत टूटने वाले दिखा? एक भी दांत नहीं टूटेंगे। मेरे दांत टूट गए। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आपके दांत कितना मोतियों जैसे, तो वाकई मेरे दांत बहुत वाइट वाइट है। अब पता है अब तो फिर भी पीले हो गए क्योंकि यहाँ खारा पानी है, और शादी से पहले तो मेरे दांत बहुत वाइट वाइट रखे थे। अरे ये कहाँ गुच्छा होके बैठ गया, कहाँ गुच्छा होके बैठ गया ये? मुझे दिखला है, मुझे दिखला है। अरे दिख रहा है, छुप गया छुप गया। चलो हम तो बाय कर लेते हैं, यार बाय कर दो चलो। बाय। आपको अच्छी लगी वीडियो तो उसके लाइक दें और थम्स अप जरूर दें, और वो घंटी से बजा देना, और आप बताना मेरा दांत टूटने में आपको अच्छा लगा या बुरा लगा। अच्छा लगा, क्योंकि देखो आज अगर दांत नहीं टूटेगा तो फिर नया कैसे आएगा? और दूध के दांत आएंगे। दूध के दांत गए, अब मैच्योरिटी वाले दांत आएंगे। मैच्योरिटी यानी तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हारे अंदर समझदारी आती जा रही है। आपकी तरह नहीं। हाँ मेरी तरह आ जाएगी। चलो आगे समझदारी। अब फटाफट से अपने बेड पे पहुंचो क्योंकि 10:30 बज चुके।
1 2 3 गो। गो। बोलो आजा जल्दी, आरू दीदी गई, जल्दी आजा, जल्दी आजा, मेरे छोटे से बाबू का नंबर आया। ये जी मेरी छोटी सी गुड़िया का नंबर आया। हाँ गुड़िया नहीं है तो गुड्डा है मेरा, गुड्डा मेरा छोटा सा गुड्डा है। गुड़िया आरू दीदी है, हैं? गुड्डा है, गुड्डा। अच्छा अच्छा गुड्डा है मेरा, प्यारा प्यारा सा है। मम्मी को किसी करेगा, ऐसा गुड्डा होता है, ऐसे आंखें खराब हो जाएंगी, ऐसे नहीं करते। ऐसे दिखा ले हो तुम। बाबू मेरा छोटा सा भुट्टा खाया था, मजा आई थी। अरे मल्लू ने भुट्टा खाया, मल्लू को भुट्टा बहुत अच्छा लगता है। खत्म कर लिया था पूरा, पूरा भुट्टा खत्म कर दिया था। मम्मी और एक बजे कल बना देना। तो ऐसे लेट भी गया सोफा पे, है सोफा पे लेट गया, ऐसे मेरा कुंज सोफा पे लेट गया। चलो बाय बोल दो सबको, बाय। चलो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, लाइक कर देना। मम्मी बहुत मेहनत कर लेती है। हाँ, बोलना नहीं आता, करती हैं। करती है। हाँ। चलो गुड नाइट कह दो सबसे, नाइट। बाय बाय। आरू करिए बाय बाय बाय। चलो जाओ जाओ, तुम भी जाओ छोने, चलो। तो बच्चे गए दोनों, अभी लेटे हैं, अब मैं जाने वाली हूँ। और ये देखिए कपड़ों का ढेर, लेकिन अब नहीं करूँगी घड़ी, अब सुबह कर दूंगी। जब मैं वीडियो की एडिटिंग करती हूँ ना सुबह 6 बजे उठ के, तो बैठे बैठे मैं इन कपड़ों को भी घड़ी कर लेती हूँ। यहीं पे रोज़ ही कर लेती हूँ, रोज़ का रूटीन जैसा हो गया है मेरा, तो है ना सुबह ही कर लूँगी। और बस अभी फ्री होके बैठे हैं, 10:30 बज चुके हैं। एक तो म्यूज़िक बहुत बजता है यहाँ पे, तो अभी ना मैंने उठ के दरवाज़ा बंद किया, बाहर इतना म्यूज़िक बज रहा है ना, डांस वगैरह होता रहता है। सब गणेश चतुर्थी बिठाई है ना यहाँ पे, गणेश भगवान बिठाए हैं, उस वजह से। और इसी वजह से ना वीडियो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि म्यूज़िक इतना बजता है ना, तो मैं सोचती हूँ कैसे बनाऊँ। और बस अभी फ्री होके बैठी, मैंने सोचा चलो आप लोगों से इत्मीनान से बात भी करती हूँ, क्योंकि आज बात नहीं कर पाई। गरम मसाला बनाना था, तो चलिए किसी ने मुझे कमेंट भी किया था ना कि गरम मसाले की रेसिपी शेयर करना, तो चलो उनकी भी इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि मुझे वैसे भी बनाना ही था। तो मैंने कहा चलो वीडियो में भी शेयर कर देती हूँ, तो आप लोगों को हेल्प हो जाएगी जिस किसी को बनाना होगा। क्योंकि जो हम घर पे गरम मसाला बनाते हैं ना, उसकी जो सौंधी सौंधी महक होती है ना, वो कुछ अलग ही होती है। और आज दाल में मैंने डाला था ना, तो जय कह रहे थे दाल बहुत अच्छी लग रही है, वो मसालों का अंतर हो जाता है ना, इसलिए। तो अब बस इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ। और एक बात और कहनी है कि आप लोग ये बताना, क्योंकि आप लोग तो बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखते रहते हैं, तो आप लोग ये बताना क्या उनके चैनल पे भी इसी तरह के गंदे और भद्दे कमेंट आते हैं जिस तरह के मेरे चैनल पे आते हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने ना नाक में दम कर रखी है, इतना परेशान कर रखा है ना कि हम कुछ कह नहीं सकते, यानी दुखी कर रखा है, हद से ज़्यादा परेशान कर रखे हैं। पता है, गाली गलौज पर उतर आए हैं वो लोग। ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपनी लाइफ शेयर नहीं कर रही, मैं पता नहीं लोगों के साथ क्या शेयर कर रही हूँ, जो वो लोग आके इतनी भद्दी गालियाँ देते हैं, गंदी गालियाँ देते हैं। यहाँ की मैं पता है काफ़ी बार तो अवॉइड कर देती हूँ कि जाने दो, ऐसे लोगों को क्या मैं माइंड करूँ। और अभी भी मैं माइंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसे यूट्यूबर देखे हैं ना जो मेरी तरह से परेशान हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, गंदी गंदी गालियाँ, भद्दे भद्दे कमेंट, इतने गंदी गालियाँ दे देते हैं ना कि जो रियल, यानी उन लोगों के ऊपर वो चीज़ें सूट ही नहीं करती हैं, ऐसी ऐसी गालियाँ देते हैं। मैंने काफ़ी लोग, एक बड़ी यूट्यूबर है, मैंने उनको देखा था, उन्होंने अपनी कम्युनिटी पे शेयर की थी वो गाली, तो मैं देखकर दंग रह गई कि शायद मेरे साथ ही नहीं सबके साथ ही होता है। तो आप लोग बताना कि आप लोग इतने सब यूट्यूबर्स की वीडियो देखते हो, तो क्या उन लोगों के साथ भी यही चीज़ होती है? हद हो चुकी है, कई लोग तो गाली गलौज पर उतर आए हैं। फिर से भाई कहने आ गया है, मैं नहीं आऊँगी तब तक सोएगा नहीं है। तो ना माइंड, मेरा माइंड वैसे डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि भाई वो लोग हैं, आते हैं चले जाते हैं, तो क्या माइंड करेंगे हम? हाँ, तो हम क्या माइंड करेंगे, उनका तो काम यही है। लेकिन इंसान, इन लोगों को भी हम इंसान कह सकते हैं। कभी कभी ये सोच आता है कि ये लोग भी इंसान की कैटेगरी में आते हैं। तो आप लोग बताना क्या ये लोग सभी यूट्यूबर्स को ऐसा करते हैं? क्योंकि ज़्यादातर मैंने यूट्यूबर्स को देखा है ना कि वो बेचारे अपने वीडियोज़ में बोलते ही बोलते हैं मेरी तरह कि हद कर रखी है, नाक में दम कर रखी है, ये बोलते हैं वो बोलते हैं। कोई भैंस बोलता है, कोई काली बोलता है, कोई मोटी बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो भैया मैं तो तंग आ चुकी हूँ ऐसे लोगों से। मैंने अभी
तो बस मैं वही, और आप लोगों ने, और ये इतनी झेलने की हिम्मत है ना, ये मुझे आप लोगों ने दी। आप लोग इतने प्यारे कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, उसके लिए मैं आप सबसे सॉरी बोलती हूँ। लेकिन है ना, मैं आप लोगों के कमेंट रीड करती हूँ और आप सभी के कमेंट की वजह से मैं इस जगह पर अभी तक मौजूद हूँ। वरना ऐसे कमेंट करने वाले तो इतना इरिटेट कर देते हैं ना कि वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता। लेकिन आप सबका प्यार है ना, वो मुझे अभी इस जगह पर रखा है और आगे भी रखे रहेगा। तो बस अपना प्यार आप लोग कम मत करना, अपने लाइक्स को हो सके तो लाइक और बढ़ाइएगा, क्योंकि 1000 तो मैंने कहा तो आप लोग 1000 पे ही रुक गए। इस लाइक को 2000 तक पहुंचाना, क्योंकि मेहनत मैं करती हूँ, उसको सराहना आपका काम है और आप सराहते भी हो, इसके लिए आप लोगों का शुक्रिया। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप सबकी। तो चलिए इसी प्यार भरे बातों के साथ हम करते हैं अलविदा, बाय बाय। कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा कि दी आप बचत किस तरह से करते हो ना, उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाना। तो डियर मैं बनाऊंगी, प्लीज़ आप टेंशन ना लें, मैं इसके लिए भी बनाऊंगी, क्योंकि वैसे भी अभी लॉकडाउन चल रहा है और हम एक एक रुपये की बचत करके ही अपना घर चला रहे हैं। तो आई होप मेरी टिप आप लोगों के भी काम आए, तो मैं ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को एंड कर देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।